नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और यहाँ पर अभी कांग्रेस जो है वो किसानों के सम्मान में जो किसान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा है। और दूसरी तरफ राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल का भी पूरा बोलबाला है। मेरे साथ है कांग्रेस के विनय प्रताप सिंह भोपर। आज किसानों पर आपने ये कार्यक्रम रखा है, श्रद्धांजलि दे रही है, क्या कुछ होगा? देखिए, आज किसानों का जो कल मोदी जी ने किया, आप देखो साल भर जो किसान बैठे थे धरने पे और कम से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। मैं तो मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप इस साल भर तक आपने जो काम नहीं करना वो किया, आज वो काम आपने किया, लेकिन उसका जो 700 किसान शहीद हो गए उनका क्या? जो 700 किसान शहीद हो गए उनका क्या आप उनकी शहादत को कैसे वो करेंगे? क्या आप उनके जिम्मेदारी लेते हैं कि वो 700 जो शहीद हुए उनके बारे में वो एक बार भी नहीं बोल रहे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मोदी जी से ये पूछते हैं कि और ये मांग करते हैं कि आपने जो 700 शहीद हुए उनकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। उनका मुकदमा या दर्ज हो उनके खिलाफ, मेरी ऐसी मांग है। क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं जो साल भर तक किसान बैठ रहे, 700 लोग शहीद हो गए और ना जाने कितने परिवार बेघर हो गए। और उसके बाद ये कानून, लेकिन जो कानून उन्होंने जो वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि राहुल जी और सोनिया जी, प्रियंका जी, सभी पानी पायलट साहब, सभी लोग कहते थे कि कानून वापस लेने पड़ेंगे। उन्होंने आंदोलन किया और उसका परिणाम है कि आज उनको वापस लेना पड़ा। किसान आंदोलन के बाद पूरे देश में इनका विरोध बढ़ा, हर जगह विरोध बढ़ा। यही कारण है कि इन्होंने आगे बढ़कर और ये किसान बिल वापस लिए, देश से माफी मांगनी पड़ी। इनके हालात बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश दुखी है, पूरा देश परेशान है। और बीजेपी, आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी ने जो डिसीजन लिया है वो ये मानकर चलिए दबाव में लिया है, देश की जनता के विरोध के दबाव में, देश की जनता में जो आक्रोश है उसके कारण। पूरे देश ने देखा कि 750 किसानों की मौत के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने किसान बिल वापस इसलिए लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उनके खिलाफ फैसला देने वाली थी। इस सरकार को तो सत्ता में रहने का हक ही नहीं है, जो किसानों को कुचल कर मारती है। 750 किसानों की मौत हो जाती है, उसके बाद इसलिए विड्रॉ करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उनके खिलाफ फैसला देगी। ये जो पाप इन्होंने मोदी सरकार ने किया, देश भूलेगा नहीं। आप ये मानकर चलिए, ये तय हो गया है कि पूरे देश में मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं ने जो भाषण दिए थे वो लोग वीडियो चला रहे हैं और किसानों को चुनौती दे रहे थे, कुचल कर मार देंगे, दौड़ा देंगे, लाठी मारेंगे, इनसे बराबर में निपट लो। आज उस किसान ने इनको रगड़ के रख दिया। वोट की चोट का असर है ये। वल्लभ नगर में जमानत जब्त होना, दरियावत में तीसरे नंबर पर आना, देश में इनका सफाया हो जाना, कहाँ गया घमंड, बड़े बड़े बोल। 750 किसान, उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता हर किसान के परिवार को मिलनी चाहिए। किसानों से इन्होंने माफी मांगी है, माफी योग्य नहीं है। देश की विदाई इनकी माफी का काम होगा। आप देख लेना, ये देश के किसान को ये समझते हैं क्या कि लाठी से मारेंगे, तोड़ेंगे, कूटेंगे, पिटाई कर देंगे और उसके बाद किसान इनको मान ले? किसान इनकी परवाह नहीं करता। और आप सुन लेना, देश बदल रहा है, मोदी जी का धोखा फेल हो। और आज विजय संकल्प दिवस इस बात का, आज देश जीता है, किसान जीता है। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।